कितनी बेशर्म हो तुम, कैसे मुंह उठाकर चली आती हो। इस घर को बर्बाद करने के लिए तुमने बहुत सी चालें चली हैं। अब तो बाज आ जाओ। शुक्र करो कि फरहत ने गुलशन को छोड़ दिया। मेरी एक और बात गौर से सुनो तुम। गुलशन के बच्चे को अब मैं इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस बच्चे को अब मैं किसी और के हवाले करूंगी। अगर वो इस घर में रहेगा तो मजीद हमारी बेइज्जती होगी। बाकी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि सारे घर वाले असलियत जान चुके हैं। सबको बताकर आपको क्या मिला आपा? हाँ, खुश हो गई आप? और कोई कसर बाकी रह गई है? आपकी वजह से मेरी बेटी मरने वाली थी। सारा ड्रामा किया है उसने। अगर उसने मरना होता तो इससे पहले ही मर जाती। खामोश हो जाएं, खामोश। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो आपको न छोड़ती मैं। यशव आंटी, आप क्या कर रही हैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अब ये मेरे ऊपर रोब जमा रही है। अभी तो नेमत घर पे नहीं है, वरना वो 1 मिनट में तुम दोनों को इस घर से निकाल बाहर करता। बेहतर होगा आप चुप कर जाएं। सुना? बस करें आंटी। हाजरा साहिब, आप भी खामोश हो जाइए प्लीज। तुम भी चुप करो। अभी तुमने भी फैमिली में अपनी जगह नहीं बनाई, तो फिर मुझे जरूरत भी नहीं है जगह बनाने की। ये जगह आपको मुबारक हो। चलो अब तुम घर चली जाओ। मैं आपके पास अभी थोड़ी देर रहना चाहती हूँ। भूख तो नहीं लगी? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। नेमत, क्या मेरा तोहफा मिल गया था? बताते क्यों नहीं कि कौन हो? इतनी जल्दी मत करो, रुको जरा। पहले तुम फरहत को कॉल करो और उसे तोहफे के बारे में बताओ, और उसे ये भी बताओ कि कुछ लोगों के तुम्हारे साथ पुराने मामलात चल रहे हैं, और ये भी बताओ कि उन्होंने ही तुम्हें मारने की कोशिश की है। मैं ये ना करूं तो? करना पड़ेगा। आगे तुम खुद सोच लो। जी बोलिए। फरहत, जिन लोगों ने मुझ पर गोली चलाई उन्होंने मुझे फूलों का तोहफा भेजा है, और एक टूटी हुई पेंसिल भी। उस पर एक पैगाम भी लिखा है कि अब तुम खत्म हो जाओगे। कैसी हो गुलशन? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अब तुम परेशान होना बंद करो। जब भी पता चलता ये सब होना था, अच्छे की उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ मौजूद थी। आपका बहुत शुक्रिया। तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी है। अपने आप से ज्यादा तुम्हें अब उसका ख्याल रखना है। उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। उसको हंसाने के लिए खुद हंसना पड़ेगा। अब खुश रहने की आदत डाल लो तुम। बस 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 बस, चुप कर जाओ ना।
हाँ आयान, कैसी हो तुम? चलो ठीक है। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? मैं बताऊंगी। कामिल सफिया और आबिद का बेटा नहीं है, गुलशन का बेटा है वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी है। फरहत, क्या कहोगे तुम उससे? वो पहले खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है। बहुत मुश्किल से मैंने आज उसे बचाया है। कहाँ है आप आजाद बाबा? मैं घर पर हूँ बेटा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जी ठीक है। अयान, फरहत भी आ रहा है। आसिल कहाँ है? जी आ रही है। दोनों को आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? हमें एतमाद बनाना है, बस तुम देखती जाओ बेटी। मैडम, यशवा वाला जो मामला है उसके बारे में बताएं ना। देखो बेटा, अभी उसका वक्त नहीं आया। समझ गई। गुलशन, चलो अब उठ जाओ, उठ जाओ। अम्मी अभी सोने दे मुझे। अब सोने का वक्त नहीं है, हम इस घर से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बताए ना मुझे। अब इस घर में नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई भी शर्मिंदा हुए हैं। अब हाजरा आपा की मजीद बातें मैं नहीं सुन सकती। चलो उठो। पर अम्मी, मैं एक शर्त पे जाऊंगी। उफ, अब क्या बात है, जल्दी से बोलो। यासिर भाई के घर जाएंगे। गुलशन, यासिर हमें देखना नहीं चाहता और तुम उसके घर जाना चाहती हो। वो बहुत अच्छे हैं, क्या हमें घर से निकाल देंगे? आखिर वो मेरे भाई हैं।